सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे लिए। तुम्हें ये गुलाब और चाहिए? ये गुलाब वहां पर बहुत सारे हैं। चलें? चल आ, चल चल। ए, तू रुक क्यों गई? चल। अरे आगे मिलेगा, आगे चल। अरे रुक, सुन, अरे चल ना। लगता है निकल गई हाथ से। नहीं मिली। एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, हम बस चुप रहेंगे। अदिति अगर पूछेगी तो उसे क्या जवाब दोगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अदिति को संभालूंगी। ये साइली 16 साल की है। साइली मूक बधिर है। होय साहब, साहब मुझे शक है कि मेरे भाई और उसकी बीवी ने इसे गायब किया है। वो दोनों इससे नफरत करते थे। साहब जल्द से जल्द इसको ढूंढ निकालिए। हाँ बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, साइली की पूरी डिटेल्स ले लो, जाइए आप। जी सर, आइए। सर, कहीं ये केस रोहिणी से कनेक्टेड तो नहीं है? क्योंकि दोनों लड़के अमुक बधिर है और दोनों का एज ग्रुप सेम है। हाँ लेकिन अभी ये अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। पहले चल के साइली के माँ बाप से मिलते हैं। ओके। आप लोगों की मीटिंग मिसिंग है? इनके यहाँ गई होगी सर, हम उसको फोन करने वाले ही थे। ओ भाई साहब, आपके बहन ने ही थाने में कंप्लेंट लिखवाई है। सुन लिया? वरना सीधे पुलिस स्टेशन में ले जाके बंद कर दूंगा। और तुम्हारी बहन ने सब कुछ बताया हमें। ये सच है कि मैं साइली को यहाँ से दूर बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहता था। अच्छा, उसे कोई परेशान कर रहा था? मम्मी को जाके बोल दे तेरी ताई शाम को आएगी। चल चल। ताई को आते ने एक बार मदद की थी और एक बार केदार दादा ने भी। ये केदार एनजीओ में काम करता है वही ना? खान, ये साइली के माँ बाप की कुंडली निकालो और खासकर इस मनिया की, और ये मंदार, उसकी भी इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सुधा तो देवी थी देवी, साइली उसी के ऊपर गई है। बहुत ही प्यारी और हंसमुख बच्ची है। सर मन्या कोई सीधा साधा या शरीफ आदमी नहीं था। धंधे में नुकसान करा के बैठा था और लोगों से कर्जे भी ले रखे थे। मुझे तो अदिति और साइली की बॉन्डिंग देख के बहुत जलन होती थी। ऐसा लगता था मेरी भी कोई बहन होनी चाहिए। इतना प्यार था वो दोनों में। कल रात को मैंने साइली को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा, मंदार नाम है उसका। तो मंदार का फोन बंद आ रहा है? हाँ सर, और ये मंदिर उसके घर पर भी नहीं। उसके पेरेंट्स ने कहा 1 हफ्ते से गायब है। 1 हफ्ते से लड़का गायब है और माँ बाप को चिंता ही नहीं है कि कहाँ चला गया। सर उसके पेरेंट्स ने कहा कि उनका लड़का आवारा है, दोस्तों के साथ कई दिनों तो गायब रहता है। सर मैं एनजीओ, तो ये एनजीओ तो 2 दिन पहले ही बंद हो चुका है। और ये केदार, वो भी गायब है। इस केस में हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं और दोनों ही मिसिंग हैं। सर, जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। अगर ये दोनों केस कनेक्टेड है तो साइली भी खतरे में। सर, मन्या की सीडीआर के अनुसार वो संतोष नाम के कॉन्ट्रैक्टर के साथ टच में था और कोई बिजनेसमैन भी है चिमाजी नाम का। इन सबसे बात करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई जानकारी हासिल हो। जी सर।
सर, मन्या का अच्छा दोस्त होने के नाते जब मन्या को नुकसान हुआ तो मैंने उसे मदद की थी। चीमा जी से मैंने उसे 25 लाख रुपए दिलवाए थे। गलती हुई जो मैंने उसे लोन दिया, इंटरेस्ट तो मिला नहीं, उल्टा मेरा पैसा लटक गया। सर, मैंने गारंटी ली थी। मैं बहुत प्रेशर में आ गया था, इसलिए मैं बार बार उसे कॉल करता था और मिलता था और उसे बोलता था पैसे दे दे, पैसे दे दे। यार मैं चीमा जी को क्या जवाब दूँ? अब मैं अपने एसेट्स बेच के तो तेरी लोन पे नहीं कर सकता ना। संतोष तो मेरे भाई जैसा है, कुछ भी करके उनको समझा दे। खान, इन लोगों के पास मोटिव तो है साइली को उठाने का, ताकि मनिया पैसे वापस कर सके। नजर रखना इन दोनों पे। सर, ये केदार का फोन अभी अभी स्विच ऑन हुआ है हाईवे के पास। चलो। ये मोबाइल कहाँ से मिला? सब रास्ते में गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया। चलो दिखाओ वो जगह। सब ये बाइक यहाँ से किसकी पड़ी है? ये देखिए, यहाँ खून गिरा है। इस ब्लड का सैंपल लो और लैब में भेजो। सर। हाँ, इस बाइक की डिटेल निकालो। सर, आरटीओ से इंफॉर्मेशन मिली है कि बाइक केदार की है। और जिस तरीके से केदार की बाइक हमें रोड के किनारे पड़ी मिली, ऐसा लगता है कि जब वो साइली या रोहिणी जिस किसी के साथ भी भाग रहा था उसका एक्सीडेंट हो मिली, जहाँ ये केदार की बाइक मिली थी। और ये भी हो सकता है कि साइली के गायब होने में भी केदार का हाथ हुआ। ये मंदार का क्या हुआ? नहीं सर, अभी भी ढूंढ रहे हो सर। सर, एक और बात, नंदिनी की सीढ़िया से एक बात पता चली है कि नंदिनी संतोष के साथ टच में थी। इनफैक्ट सर, कुछ महीनों से उसकी लोकेशन भी संतोष के घर के आसपास थी। नहीं तो मैं क्यों संतोष के घर जाऊंगी? हाँ, बस 1-2 बार गई थी, वो भी मन्या के काम से। अच्छा, नहीं मुझे तो पता चला कि पिछले 2 महीने में 15 बार तुम वहाँ गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मन्या से ही पूछ लेती हूँ, वही मुझे बता दे शायद तुम वहाँ क्यों गई थी। मैडम, वो मेरा और संतोष का अफेयर चल रहा है। इनके खानदान में कभी कभार ही बेटे होते हैं। मन्या के बड़े भाई जो औरंगाबाद में रहते हैं, उनकी भी 3 लड़कियां हैं, लेकिन संतोष के 2 बेटे जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, और उसका बड़ा भाई, उसे भी 2 बेटे हैं। मैं मन्या को बेटी का गिफ्ट देना चाहती थी, बस इसके लिए मैंने संतोष के साथ अफेयर शुरू किया। इसके अलावा मुझे संतोष से कोई लेना देना नहीं। विचित्र बात है ना कि पति को लड़का गिफ्ट करना है तो पति के दोस्त के साथ ही अफेयर कर डाला। वाह, कमाल है। सर, नेक्स्ट लेवल की पतिव्रता है। ये डेली सोप के सीरियल के लिए नया सब्जेक्ट मिल गया। सर, रोहिणी की पीएम रिपोर्ट। रोहिणी की मौत हुई है 19 नवंबर को रात को 10 से 12 बजे के बीच, और रीजन ऑफ डेथ है मल्टीपल स्टैब वुंड। रोहिणी 2 हफ्ते प्रेग्नेंट थी, तो ये प्रेगनेंसी तो नहीं उसकी मौत का कारण? पॉसिबल है सर। केदार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर भी है। और एक बात सर, ये बाइक के पास जो घर के एनजीओ तो बंद हो गया है सर, क्योंकि वहाँ की लीज खत्म हो गई थी और ओनर ने उसे रिन्यू करने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी बिल्डर से उसे उस ज़मीन के लिए अच्छे ऑफर मिल रहे थे। इसलिए रातों रात सर एनजीओ बंद कर दिया गया। रोहिणी के दोनों भाई कहाँ हैं? सर, एनजीओ को टेम्पररी बेसिस पे पुणे शिफ्ट कर दिया गया है, दोनों वहीं पे है। मैं पुणे जा ही रहा था कि हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। भला उन लोगों का जो मुझे हॉस्पिटल लेके आए। तुम्हें पता है? और वो साहिली वो गायब है। मैं बताऊंगा कि बहन मर गई। आलिस, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। रोहिणी कहाँ? आज आई नहीं क्या? रोहिणी तो तब से काम पे नहीं आ रही है जब से तुम वैष्णो देवी गई हो। और अब तो पुलिस की उसकी लाश भी मिली है। क्या? पुलिस ने बताया कि रोहिणी का रेप और मर्डर हुआ है। ये तो बहुत बुरा हुआ अविनाश। आप किसी भी हाल में उसके कातिल को ढूंढवाओ और उसे सजा दिलाओ। अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करो और उस बेचारी को इंसाफ दिलाओ। पुलिस जांच कर रही है, एक बार उसे पकड़ ले
फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की। सर केदार सच बोल रहा था। पुणे पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि एनजीओ टेम्पररी बेसिस के लिए वहां शिफ्ट हो गया पर थी। थैंक गॉड। सर ये मंदार का फोन मार्केट में बंद हुआ था। ये मंदार के फोन में 2 सिम कार्ड थे, जिसमें से एक सिम कार्ड हमें उसके घर से मिला था। सर यही लोकेशन है। जरा चेक करो। जी सर। सर इयरिंग है और इस पर ब्लड के ट्रेसेस है सर। कलेक्ट करो और लैब में भिजवाओ। जी सर। खान, ये ईयरिंग्स पे लगे ब्लड को रोहिणी और साइली दोनों के ब्लड से मैच कराओ। और लैब में भेजने से पहले इस साइली के पेरेंट्स को भी दिखाना। ओके सर। और चेक करो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, अगर है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। सर वो जो इयरिंग्स पे ब्लड मिला था वो रोहिणी और साइली दोनों के ब्लड से मैच नहीं होता। और हाँ सर, वो जो ब्लड हमें रास्ते पर मिला था उसके आसपास का सीसीटीवी हमने चेक किया तो उसमें एक गाड़ी नजर आ रही और सर गाड़ी का नंबर भी क्लियरली नहीं दिख रहा। उस पूरे एरिया को फिर से चेक करते। ताला बंद है। सड़े ताला तोड़ो। अच्छा पानी दो। तुझे यहाँ किसने बांध के रखा है? उस रात जब मैं साइली के साथ था तो मुझे किडनैप कर लिया गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों से यहाँ पर हूँ। 1 हफ्ता हो गया तुझे। जब तूने साइली पे हमला किया था तब से गायब है तू, और तेरी वजह से वो भी सिंह है। मैं तो बस साइली का फायदा उठाना चाहता था। उसकी वजह से मुझे आरती और केदार ने थप्पड़ मारा, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि साइली कहाँ है। तुझे उस कार का नंबर याद है? नहीं, अंधेरे की वजह से मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। सर कुछ हाथ नहीं लगा और कोई खबरवाद भी नहीं। सर हमने पूरी तरह ट्राई की कि ये जानने के लिए कि वो गराज किसका है, लेकिन कुछ नहीं सर। और वो एरिया भी पूरी तरह छान लिया, साहिल का भी कुछ पता नहीं। हाँ क्या सर? हाईवे के पास एक लड़की मिली है बेहोश हालत में और उसका डिस्क्रिप्शन भी साइली से मैच होता है। अच्छा तुरंत वहां जाओ। बेटा डरो मत, हम पुलिस हैं। क्या हुआ तुम्हारे साथ बता। हेलो सर, हम साइली को मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। और हाँ सर, हमें शायद केदार की मदद लगे। ये क्या कह रही है कुछ समझ नहीं आ रहा सर। यस सर। सर साइली की मेडिकल रिपोर्ट से तो ये बात क्लियर है कि उसके साथ मल्टीपल रेप्स हुए हैं। केदार। हाँ सर। सवाल पूछो जरा। यस सर। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये प्रॉपर साइंस यूज नहीं कर रही है। ये रोहिणी की तरह स्पेशल स्कूल गई नहीं है ना। तो फिर कौन है जो इसकी भाषा समझ सकता है? सर मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। ये स्केचेस, ये संतोष कापसे
चिमाजी गांवकर, अविनाश पवार और ये चौथा आदमी सर। बबलू, ये संतोष का ड्राइवर कम सर्वेंट, इन चारों को उठा के लाओ अभी के अभी। तुम चारों खुद से बोलना शुरू करोगे या हम अपने तरीके से को बुलवाएं? बोलो। सर, हम तीनों ने इससे पहले भी अपने अपने घरों के मेड के साथ कई बार रेप किया है और फिर हम उन्हें अच्छे पैसे भी देते थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखें। सर, हमें कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप करने में हमें बहुत मज़ा आता है। और फिर एक दिन पवार साहब ने हमें एक मूक बधिर लड़की रोहिणी के बारे में बताया था। और सबसे बड़ी बात, वो किसी को बता भी नहीं सकती कि हमने उसके साथ क्या किया है। सर, बबलू मेरे भरोसे का ड्राइवर कम नौकर है। उसने रोहिणी को पवार साहब के घर जाने से पहले ही किडनैप कर लिया। और अपना मुंह बंद रखे। हमें दिव्यांग लड़कियों का रेप करने में तीनों को किक मिली। अब हमें ऐसी लड़की चाहिए थी, तभी संतोष ने हमें साइली के बारे में बताया। और जब ये बबलू साइली को किडनैप साहब लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया था कि क्या करना है। सर, हम मंदार को मारने ही वाले थे कि आप सब उस तक पहुंच गए, इसलिए हम सब डर गए और साइली को छोड़ दिया। सर, हमें लगा कि वो मूक बधिर है, किसी को क्या बताएगी। और उसी मूक बधिर लड़की ने तुम चारों हैवानों के चेहरे हमारे सामने ला दिए। रोहिणी के साथ क्या किया? सर, हम रोहिणी से थक गए थे, फिर किसी ने हमें रोहिणी को मारने का ऑफर दिया। किसने ऑफर दिया? हाँ, मैंने ही अपने ड्राइवर की मदद से रोहिणी को मारने का ऑफर दिया था, क्योंकि मुझे रोहिणी को लेके निकला। तब मैं भी अपने ड्राइवर एकनाथ के साथ शहर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। मैं तो चिमाजी को खुश करना चाहती थी ताकि वो मेरे और मन्या के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना ले, क्योंकि मन्या ने उनका पैसा नहीं लौटाया था, वरना हम घर बार सब कुछ खो देते थे। चिमाजी ने तो हमें और टाइम देने का वादा किया था अगर हम उन्हें रोहिणी से छुटकारा दिला देते। तो तुम्हें पता था कि साइली को बबलू ने किडनैप किया है और वो सब लोग मिलकर उसके साथ क्या करने वाले हैं? मुझे बस इतना पता था कि साइली का हमारी जिंदगी से जाना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। सर, केदार का जो एनजीओ है सहारा, उसे अब एक नई जगह मिल गई है, साइली का घर। मन्या ने खुद अपने मन से उसका घर एनजीओ को दे दिया, वो भी फ्री में। और ये एनजीओ साइली को भी मदद करेगी और इसमें अरे केदार ये भी बहुत खुश है सर। हमें अपनी सोसाइटी में केदार जैसे लोगों की जरूरत है ताकि आगे जाके पुलिस को भी हेल्प हो। सही कहा सर।